चलिए जानते हैं हरियाणा की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यमुनानगर सिविल अस्पताल का डीजी हेल्थ ने किया निरीक्षण। यमुनानगर के जिला नागरिक अस्पताल में व्यवस्थाओं की वास्तविक स्थिति उस समय सामने आ गई जब स्वास्थ्य विभाग के महानिदेशक डॉ मनीष बंसल ने औचक निरीक्षण किया। उनके साथ डॉक्टर वीरेंद्र यादव सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान ट्रामा सेंटर को लेकर बड़ी लापरवाही उजागर हुई, जहां भवन तैयार होने के बावजूद सेवाएं शुरू नहीं की गईं। इस पर डीजी हेल्थ ने कड़ी नाराजगी जताते हुए जल्द संचालन के निर्देश दिए। पीएमओ कार्यालय के शौचालयों में गंदगी मिलने पर भी अधिकारियों को फटकार लगाई गई। हरियाणा क्रॉस वोटिंग में 5वें एमएलए का सामने आया नाम। हरियाणा राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के मामले ने सियासी हलचल तेज कर दी है। कांग्रेस के 5वें विधायक के रूप में रतिया से विधायक जरनैल सिंह का नाम सामने आया है। पार्टी की अनुशासन समिति ने उन्हें नोटिस जारी कर 7 दिन में जवाब मांगा है। इससे पहले 4 अन्य विधायकों को भी नोटिस दिया जा चुका है। जरनैल सिंह ने खुद को पार्टी का वफादार बताते हुए कहा कि उन्होंने पार्टी लाइन के अनुसार ही वोट डाला है। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक बयानबाजी और तेज हो गई है। मामले को लेकर पार्टी के भीतर अनुशासनात्मक कार्रवाई की प्रक्रिया जारी से की है। पानीपत में बस से टकरा वैन का सीएनजी सिलेंडर फटा। पानीपत में देर रात एक बड़ा सड़क हादसा हुआ जब राजस्थान रोडवेज बस और इको वैन की जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर के तुरंत बाद वैन का सीएनजी सिलेंडर फट गया और उसमें आग लग गई। इस हादसे में एक युवती की मौत हो गई, जबकि 3 लोग झुलस गए और अन्य यात्रियों को सुरक्षित निकाल लिया गया। वैन में कुल 11 लोग सवार थे। बस में भी आग लगने से अफरा तफरी मच गई, लेकिन चालक और परिचालक ने सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाई। हादसे के कारण हाईवे पर लंबा जाम लग गया, जिसे पुलिस ने नियंत्रित किया। हरियाणा राज्यसभा चुनाव के 2 दिन बाद बड़ीदा फेरबदल। हरियाणा सरकार ने राज्यसभा चुनाव के 2 दिन बाद प्रशासनिक और पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल किया है। सरकार ने 23 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए हैं, जिनमें कई अहम विभागों की जिम्मेदारियां बदली गई हैं। कुछ अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां दी गई हैं, जबकि कुछ को अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। आईएएस ए.के. सिंह को टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से हटाकर अन्य विभागों में भेजा गया है। वहीं साकेत कुमार को और अधिक शक्तियां दी गई हैं। इसके साथ ही 22 आईपीएस और 12 एचपीएस अधिकारियों के भी ट्रांसफर किए गए हैं। टेटेरी सॉन्ग विवाद में सिंगर बादशाह से 1 घंटे पूछताछ। टेटेरी सॉन्ग विवाद में फंसे सिंगर बादशाह गुरुवार को पंचकूला पुलिस के सामने पेश हुए। पुलिस ने उनसे करीब 1 घंटे तक पूछताछ की, जिसके बाद उन्हें जमानत पर छोड़ दिया गया। पुलिस के अनुसार मामला जमानती धाराओं में दर्ज है और गिरफ्तारी पर पहले ही रोक लग चुकी थी। जांच में सहयोग करने के बाद उनके खिलाफ जारी लुकआउट सर्कुलर भी हटा लिया गया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जरूरत पड़ने पर उन्हें दोबारा बुलाया जा सकता है। इस मामले में आयोग ने भी कहा कि जांच में सहयोग जरूरी था, जिससे आगे की प्रक्रिया सुचारू रूप से चल सके। सैलजा की करीबी एमएलए का हुड्डा पर हमला। हरियाणा कांग्रेस में क्रॉस वोटिंग को लेकर सियासी घमासान जारी है। सढौरा से कांग्रेस विधायक रेणु बाला ने अपने ऊपर लगे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने प्रेस वार्ता में कहा कि उन्होंने पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ पार्टी के पक्ष में ही मतदान किया है। उनके खिलाफ लगाए जा रहे आरोप पूरी तरह निराधार हैं। रेणु बाला ने कहा कि बिना किसी प्रमाण के विधायकों के नाम उछालना गलत है और इससे पार्टी की छवि को नुकसान पहुंच रहा है। उनके इस बयान से पार्टी के अंदर चल रही खींचतान और खुलकर सामने आ गई है। जींद में सीएम फ्लाइंग की पनीर फैक्ट्री पर रेड। जींद जिले के उचाना में सीएम फ्लाइंग और फूड सेफ्टी विभाग ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक पनीर फैक्ट्री पर छापा मारा। जांच के दौरान करीब 3 क्विंटल पनीर की गुणवत्ता खराब पाई गई, जिसे मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। अधिकारियों ने पनीर के सैंपल लेकर लैब में जांच के लिए भेज दिए हैं। यह फैक्ट्री रिहायशी इलाके में संचालित हो रही थी, जो नियमों के खिलाफ है। फूड सेफ्टी अधिकारी ने बताया कि जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई से क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा को लेकर सख्ती का संदेश गया है। पंचकूला में हाईवे किनारे फेंकी एक्सपायर दवाइयां। पंचकूला में हाईवे किनारे बड़ी मात्रा में एक्सपायरी दवाइयां फेंके जाने का मामला सामने आया है। नाडा साहिब क्षेत्र में खुले में पड़ी इन दवाइयों से पर्यावरण और वन्य जीवों के लिए खतरा बढ़ गया है। राहगीर भी इन्हें देखकर हैरान हैं और बार बार जांचने के लिए रुक रहे हैं। विशेषज्ञों के अनुसार बायोमेडिकल वेस्ट को इस तरह खुले में फेंकना कानूनन अपराध है। आशंका जताई जा रही है कि किसी वाहन से इन्हें यहाँ लाकर फेंका गया है। फिलहाल प्रशासन और संबंधित विभाग मामले की जांच में जुट गए हैं और जिम्मेदारों की पहचान की जा रही है। चंडीगढ़ में बीच सड़क पर पत्थरबाजी।
चंडीगढ़ के सेक्टर 22 क्षेत्र में बीच सड़क पर दो लोगों के बीच मारपीट और पत्थरबाजी की घटना सामने आई है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में दोनों व्यक्ति पहले बहस करते हैं, फिर एक दूसरे पर पत्थर फेंकने लगते हैं। आसपास मौजूद लोगों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन झगड़ा बढ़ता गया। बाद में दोनों ने लात घूंसे भी चलाए, जिससे मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना के पीछे का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। पुलिस वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान कर कार्रवाई की तैयारी में जुटी है। भूपेंद्र हुड्डा बोले, एमएलए वत्स का बयान भाजपा का खेल। हरियाणा राज्यसभा चुनाव के बाद कांग्रेस में जारी विवाद पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने विधायक कुलदीप वत्स के बयान को भाजपा का खेल बताया। हुड्डा ने आरोप लगाया कि सत्ताधारी दल ने विधायकों पर दबाव बनाकर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावित किया है। उन्होंने कहा कि पार्टी के भीतर जो भी हुआ है उसकी पूरी जिम्मेदारी तय की जाएगी। साथ ही उन्होंने विधायकों को अनुशासन में रहने और नोटिस का सही जवाब देने की सलाह दी। इस बयान से हरियाणा की राजनीति में गर्माहट और बढ़ गई है। गुरुग्राम में दो लोगों के बीच चले लात घुसे। हरियाणा के गुरुग्राम में डीएलएफ साइबर सिटी स्थित एक पब के बाहर दो लोगों के बीच मामूली कहासुनी देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गई। वायरल वीडियो में एक युवक दूसरे पर लगातार लात घूंसे बरसाते नजर आ रहा है। घटना के समय सड़क पर भारी भीड़ और ट्रैफिक मौजूद था, जिससे मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। वहीं सोहना रोड स्थित सुभाष चौक के पास भी स्कॉर्पियो सवार युवकों ने एक थार चालक की पिटाई कर दी। दोनों मामलों में शुरुआत छोटी बहस से हुई, जो गुस्से में बदल गई। राहगीरों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसके बाद पुलिस जांच में जुट गई है। नारनौल आईटीआई का जर्जर भवन बना खतरा। हरियाणा के नारनौल स्थित आईटीआई संस्थान का भवन खस्ताहाल होने के बावजूद वहां कक्षाएं संचालित की जा रही हैं, जिससे छात्रों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। करीब 1200 से 1300 छात्र 26 अलग अलग ट्रेड में पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन कई कक्षाएं जर्जर भवन में लग रही हैं। छात्रों का आरोप है कि प्लम्बर, ड्राफ्ट्समैन, पेंटर और अन्य तकनीकी ट्रेडों की पढ़ाई भी इसी असुरक्षित भवन में कराई जा रही है। लोक निर्माण विभाग पहले ही इस भवन को जर्जर घोषित कर चुका है, लेकिन इसके बावजूद प्रशासन ने वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की पाए थे। गुरुग्राम क्लब ब्लास्ट केस में 9वें आरोपी के खिलाफ चार्जशीट। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने गुरुग्राम में 2024 में हुए क्लब बम धमाकों के मामले में 9वें आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। आरोपी रामदत्त को पंचकूला स्थित विशेष एनआईए कोर्ट में पेश किया गया है। जांच में उसका संबंध प्रतिबंधित आतंकी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल से जुड़ा पाया गया है। एजेंसी के अनुसार आरोपी का कनेक्शन कनाडा में बैठे आतंकी गोल्डी बराड और गैंगस्टर नेटवर्क से भी जुड़ा है। इससे पहले 2025 में एनआईए 7 अन्य आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। फतेहाबाद बीजेपी के व्हाट्सएप ग्रुप में उठी गैस समस्या। हरियाणा के फतेहाबाद में गैस सिलेंडर की किल्लत अब आम जनता के साथ साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए भी परेशानी का कारण बन गई है। यह मुद्दा पार्टी के ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप उदय कमल में भी उठाया गया है, जहां कार्यकर्ताओं ने एक सप्ताह से सिलेंडर न मिलने की शिकायत दर्ज कराई। कई कार्यकर्ताओं का कहना है कि गैस एजेंसी की बुकिंग साइट और फोन नंबर बंद है, जिससे समस्या और बढ़ गई है। सुबह से शाम तक लाइन में लगने के बावजूद लोगों को खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। कार्यकर्ताओं ने जिला नेतृत्व से जल्द समाधान निकालने की मांग की है। सोनीपत कांग्रेस जिला अध्यक्ष के फार्म हाउस पर चला बुलडोजर। हरियाणा के सोनीपत में दिल्ली रोड स्थित कांग्रेस जिला अध्यक्ष कमल दीवान के फार्म हाउस पर नगर निगम द्वारा बुलडोजर कार्रवाई किए जाने के बाद सियासत तेज हो गई है। कमल दीवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया कि उन्हें राजनीतिक द्वेष के चलते निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने बिना नाम लिए स्थानीय विधायक पर इशारा करते हुए कहा कि उनके दबाव में यह कार्रवाई की गई है। दीवान का कहना है कि शहर में कई अवैध कॉलोनियां मौजूद हैं, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। इस कार्रवाई को लेकर कांग्रेस और सत्ताधारी पक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है।